हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए लेके आई हूँ। आपको मैंने शेयर किया था पहले भी, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को थोड़ा-सा रिलाय नहीं कर रहे थे। कुछ को लग रहा था कि शायद ये न्यूज़ चेंज हो जाए या कुछ और हो जाए। हमें भी लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ कंपनी आउट करती है, उसके बाद उसको थोड़ा चेंज कर देती है। ये चीज़ें ऑफ़िशियली नहीं हुई है, लेकिन अनऑफ़िशियल आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, जो विद टाइम आपको पता चलता है कि बिल्कुल ठीक बताया गया है। तो आपको मैं बता देती हूँ कि जो हमारी टोयोटा इनोवा डीज़ल है, वो गाड़ी हमारी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, वो गाड़ी अब आपको नहीं मिलेगी। जिन लोगों की पुरानी बुकिंग थी उनको गाड़ी मिलेगी, लेकिन सबको नहीं मिलेगी। उनमें से भी कुछ लोगों की बुकिंग कैंसिल की गई है और बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि 10 से 12% लोगों को गाड़ी दी जाएगी, बाकी सारी बुकिंग्स को कैंसिल किया गया है। डीज़ल इनोवा आपको आगे इन फ्यूचर नहीं मिलने वाली। अगर आप आज की डेट में डीज़ल इनोवा को कंसिडर कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो दोस्त भूल जाइए, ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अब ये गाड़ी आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के अंदर मिलेगी। और जो मैंने आपको बोला कि पेट्रोल में मिल रही है, पेट्रोल में भी वेटिंग है अच्छा खासा, और पेट्रोल का टाइम भी जाने वाला है दोस्त, क्योंकि ये गाड़ी आपकी हाइब्रिड में आने वाली है। जब ये कार हाइब्रिड में आ जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई इसे पेट्रोल में भी कंसिडर करने वाला है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब अगर आप दिल्ली गुड़गांव में रहते हैं तो आपको पता है 10 और 15 साल वाला रूल है। डीजल कार सिर्फ 10 साल के लिए वैलिड होती है। जैसे ही गाड़ी पेट्रोल में हो गई तो गाड़ी की लाइफ आपकी 15 साल हो गई। अगर आप हाइब्रिड की तरफ जाते हैं तो हाइब्रिड में 15 ईयर्स तो आपका है ही, उसको एक्सटेंड भी करने की पॉसिबिलिटी है। तो आपका जो ये था ना कि ये जो गाड़ियाँ हैं, टोयोटा की जो कार्स हैं, ये वैल्यू फॉर मनी व्हीकल हैं। इसमें पैसा जब हम लोग खर्च करते हैं तो उतना ही पैसा हम लोग रिकवर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इसका इंजन को कुछ होता ही नहीं है दोस्त। इतना रिलायबल, इतना ड्यूरेबल इंजन है, और इनोवा बहुत ज़्यादा फेमस है अपने कंफर्ट के लिए। तो यहाँ पर जो गाड़ी की कॉस्टिंग है वो आप फुल ऑन वसूल कर लेंगे इतने साल गाड़ी को ड्राइव करने के बाद। तो मुझे लगता है कि कहीं पर भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाइब्रिड बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। पेट्रोल में अगर मैं इनोवा की बात करूँ दोस्त, तो देखिए, मुझे पर्टिकुलरली पेट्रोल में गाड़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है इस कार की माइलेज, जो काफ़ी कम है, जो सब मुझसे एग्री करेंगे। तो माइलेज के टर्म्स में ये गाड़ी हमें डिसअपॉइंट कर देती है। लेकिन बाकी सब चीज़ों की हम लोग बात करें तो जो लोग माइलेज नहीं देखते हैं उनके लिए तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। चाहे आप सुपर कंफर्टेबल ड्राइव की बात कीजिए, सुपर कंफर्टेबल सिटिंग की बात कीजिए, ड्यूरेबिलिटी की बात कीजिए, कार की मेंटेनेंस की बात कीजिए, कहीं पर भी गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी। लेकिन माइलेज में आपका अच्छा खासा मूड कहीं ना कहीं ख़राब कर ही देगी। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन दिया है हमें टोयोटा ने। वो क्या है, आपको दिखाती हूँ। तो वो ऑप्शन है दोस्त हमारा हाई राइडर। ये टोयोटा की वो कार है जिसे आप आंख बंद करके कंसिडर कर सकते हैं। मैं बिल्कुल फुल ऑन रिकमेंड करूँगी हाई राइडर को। बहुत अमेजिंग व्हीकल है ये। फुल हाइब्रिड व्हीकल है ये, जहाँ पर चाहे आप मेंटेनेंस की बात कीजिए, कंफर्ट की बात कीजिए, सुपर क्लासी लुक्स की बात कीजिए, हर चीज़ में गाड़ी सुपर अमेजिंग है। लेकिन यहाँ पर फिर से एक लेकिन आता है। वो लेकिन ये है कि अगर आप गाड़ी खुद ड्राइव करने वाले हैं तो हाई राइडर आपकी चॉइस होगी। लेकिन अगर आप शॉफर ड्रिवन और कंफर्ट के लिए ज़्यादा क्रेजी हैं तो फिर इनोवा को कोई बीट नहीं कर सकता है। वहाँ पर आपको इनोवा ही कंसिडर करनी पड़ेगी। पेट्रोल में अगर आपको माइलेज कम लगती है तो थोड़ा सा वेट कीजिए हाइब्रिड का। अभी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि हाइब्रिड हमारा तब आने वाला है, अब आने वाले कोई डेट्स नहीं है। लेकिन येस, फॉर श्योर हाइब्रिड इनोवा बहुत जल्दी आने वाली है। और जो एक चीज़ मैंने मेंशन की दोस्त, कि अगर आप खुद ड्राइव करते हो तो आप हाई राइडर को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉफर ड्रिवन कार के शौकीन हैं, कंफर्ट आपकी प्रायोरिटी है और लॉन्ग ट्रिप्स पे आप बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो इनोवा ही आपकी प्रेफर्ड चॉइस होनी चाहिए। क्यों? आइए मेरे साथ। वो रीज़न है हमारा रियर सीट कंफर्ट। रियर सीट्स इसकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा आपको स्पेशियस कैबिन लगता है पीछे बैठ के। बहुत लग्जूरियस प्रीमियम फील ये गाड़ी देती है आपको। इनोवा का कंपैरिजन अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट में जाते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि आज की डेट में इस गाड़ी को कोई बीट करता है। इनफैक्ट फॉर्च्यूनर की भी हम बात करें तो वो भी आपको ये कंफर्ट नहीं दे सकती जो आपको इनोवा प्रोवाइड करती है। और आप बोल सकते हैं कि अपनी सेगमेंट की किंग है ये कार। इसका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, इसको बीट कोई नहीं कर सकता। और ऐसे बहुत छोटे छोटे फीचर्स हैं इस कार के अंदर जो इसको बहुत प्रैक्टिकल बनाते हैं। देखिए, सामने की साइड में मैंने ये ट्रे ओपन किया है। इसमें मेरा ये कप होल्डर दिया गया है, ग्लास होल्डर आप इसको समझ लीजिए। फ़ोन रख सकते हैं, अपना टैब रख सकते हैं, बहुत ईजिली चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं, अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हैं। मुझे बहुत यूजेबल चीज़ लगती है। सामने की साइड में ऊपर आप देखेंगे एसी वेंट्स आपको रियर में एंड बैक में दोनों तरफ दिए गए हैं, ताकि कूलिंग में यहाँ पर भी कोई आपको दिक्कत ना हो। इतने बड़े साइज़ का व्हीकल है तो यहाँ पर कूलिंग की दिक्कत हो सकती है, उसको भी फुल ऑन टोयोटा ने कंसिडर करके मिनिमाइज़ किया है।
डोर में भी आप देखिए यार, फिट एंड फिनिश वाइज तो मैं टोयोटा की कार में कभी भी गलती नहीं निकाल सकती, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है कंपनी। क्वालिटी वाइज फैब प्रोडक्ट बनाते हैं ये। स्टोरेज की अगर आप बात करेंगे तो आपके पास खूब सारा स्टोरेज दिया गया है। वुडन फिनिश, ब्लैक पियानो फिनिश, लेदराइट, एवरीथिंग इज़ ऑफ सो प्रीमियम क्वालिटी। आपको कहीं पर भी गाड़ी में ऐसा कुछ डलनेस या डाउन नहीं लगेगा, या ऐसा नहीं लगेगा कि यार कंपनी ने बस काम चलाऊ चीज़ें कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सेगमेंट है कप होल्डर आपका यहाँ पर, ये मुझे सबसे प्रैक्टिकल यूसेज वाली चीज़ लगती है। यूजुअली क्या होता है, कार्स के अंदर ये सेंटर में आपको दिया जाता है, तो जब आप ड्राइव करते हैं ना दोस्तों, ये आपका लेफ्ट हैंड होता है, तो यूजुअली हमें दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आप इससे अपना स्टीयरिंग को होल्ड कीजिए और राइट हैंड से आप आराम से अपने ड्रिंक्स को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हैं, जूसेस को एंजॉय कर सकते हैं, और ड्राइव को फुल ऑन मज़े से बिना किसी टेंशन के रिलैक्स होके एंजॉय कर सकते हैं। तो यार ये जो आपको चीज़ें मैंने बताई ना कुछ, ये आपको लगेगा यार बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपके पास ये गाड़ी है और आपने ये चीज़ें यूज़ कर ली, और नेक्स्ट टाइम आपकी अगर कोई और गाड़ी और उसके अंदर ये चीज़ मिस होगी, तो आपको पता चलेगा कि कितनी प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी है। टोयोटा ना बेसिकली आपके फंडा जो होते हैं, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है, उसके ऊपर ही काम करती है, जो मुझे लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। हर वो चीज़ आपको मिल जाएगी जो हमें फंडामेंटली रिक्वायर्ड है। कुछ ऐसी चीज़ें ये मिस कर देते हैं जिसे हम कहते हैं फीचर्स नहीं है, कि यार मुझे सनरूफ नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, लेकिन आपकी जो डेली यूज़ में आने वाली चीज़ है ना, वहाँ पर आपको कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखाई देगा। तो चलिए दोस्त, अब देखते हैं हमारा ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा, कब हमारी हाइब्रिड इनोवा मार्केट के अंदर आती है और ज़बरदस्त तहलका मचाती है। ये सबको पता है कि तहलका मचाएगी मचाएगी फॉर श्योर। तो देखते हैं कब आएगी। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल एंड बाय। और तब तक के लिए नहीं, गाड़ी तो पता नहीं कब आएगी, आपको तो रोज़ ही खुश रहना है, ठीक है।